राम जी वन में निकले, पीछे पीछे जानकी जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी। यात्रा चल रही है। जानकी जी को प्यास लगाई, अधरोष्ट सूखने लगे, मुख सूख गया। तो राम जी ने जानकी जी की ओर मुड़कर देखा तो वो उनको देखकर जान गए कि किशोरी जी को प्यास लगी है। लक्ष्मण को इशारा किया, ये तूमा ले जाओ, कमंडल ले जाओ और इसमें जल भर लाओ। लक्ष्मण जी जल भरने के लिए किसी पोखर में, किसी झरने में चले गए। तब तक राम जी ने कहा जानकी जी से कि हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने लगे। बहुत ध्यान से सुनना। अब राम जी आगे बढ़ रहे हैं, जानकी जी लौट लौट के बार बार पीछे देख रही हैं। राम जी ने पूछा, क्या देख रही हो? बोले, मैं ये देख रही हूं कि लक्ष्मण अभी तक आए नहीं। बोले, आ जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। तो जानकी जी करुणा से भर के कहती हैं, नाथ लखन है लरिका। माने लखन मान अभी बहुत छोटा है, अभी बच्चा है। आप विचार करिए, राम जी से लक्ष्मण जी की आयु कितनी कम है। राम जी भी नौमी में प्रकट भये और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी भी उसी नौमी में प्रकट हुए। कुछ घंटों ही छोटे होंगे। लेकिन जानकी जी कह रही हैं, नाथ लखन है लरिका। वो छोटा बच्चा है, कहीं भटक जाएगा, रास्ता भूल जाएगा, इसलिए थोड़ा ठहर जाइए ताकि हम उसको साथ लेके चलें। राम जी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, जब मैं तुम्हें कह रहा था कि वन में मत चलो, वहां बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, वहां हिंसक पशु रहते हैं, तो उस समय तो तुम कह रही थी कि मेरे साथ आप हैं और धनुर्धारी प्रतापी मेरे देवर लक्ष्मण मेरे साथ रहेंगे। तो वहां तुम्हें लग रहा था कि धनुर्धारी प्रतापी लक्ष्मण, अब कह रही हो कि नाथ लखन है लरिका, छोटा बच्चा है। बोले, प्रभु पहले मैं लक्ष्मण को अपना देवर मान रही थी, इसलिए कह रही थी, अब देवर नहीं मानती। तो बोले, जिस समय माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को एक बात कह दी। क्या कह दी? कि ताते तुम्हारी मातो बह देगी, पिता राम सब भांति सने। पिता राम सब भांति सने। ताते तुम्हारी मातो बह देगी, ताते तुम्हारे मात में पिता राम सब भांति सने। पिता राम सब भांति सने। सुमित्रा जी ने कह दिया, बेटा लक्ष्मण तेरी मां मैं नहीं हूं। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, मेरी मां कौन है? बोले, तुम्हारी मां तो जानकी है। तो जानकी जी राम जी से कह रही हैं कि जब से सुमित्रा जी ने कहा है कि लक्ष्मण की मां जानकी है, तब से मैं लक्ष्मण को अपना देवर नहीं मानती, बल्कि लक्ष्मण को अपना बेटा मानती हूं। अब लक्ष्मण मेरा बेटा है और बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन मां के लिए तो वो बच्चा ही रहता है। बेटा बड़ी भारी कोई बड़ी कंपनी चलाता हो, तमाम लोगों को चलाता हो, संस्था चलाता हो, लेकिन मां का वात्सल्य, बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं, भूखा तो नहीं है, अपना ध्यान रखा कर, मां कितनी चिंता करती है। तो जानकी जी कहती हैं कि लक्ष्मण भले ही कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन मेरे लिए तो वो बच्चे हैं, क्योंकि मेरे बेटे हैं। अब एक भाव तो ये है, और दूसरा भाव जिस कारण से हम इस कथा को यहां लेके आए, वो ये है कि राम है ब्रह्म, लक्ष्मण है जीव। जब जीव पीछे छूट जाता है और ब्रह्म आगे निकल गया, अब ब्रह्म और जीव में फासला हो गया, अब उन दोनों को मिलाएगा कौन? तो बोले, मिलाने के लिए जो माध्यम है वो श्री किशोरी जी हैं, हमारी श्री जानकी जी हैं, जो ब्रह्म को रोककर जीव से मिला देती हैं। आप रुक जाइए, लक्ष्मण में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो आपको मिला ले, आपको पकड़ ले, पर आप ठहर जाइए। तो जो जीव के निमित्त ब्रह्म को भी रोक दे, वो शक्ति करुणामयी है, श्री राधा रानी है, वो श्री जानकी जी हैं।
यहां भी योग माया कहा है सुखदेव जी ने, और तुलसीदास जी ने जानकी जी को भी माया कहा है। ओ भाई बीच सिए सोहहि कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो बोले ब्रह्म और जीव को मिलाने वाली जो शक्ति है वो माया है, जानकी अलग कराने वाली माया नहीं। और वही माया हमारी श्री राधा रानी है। श्री राधा जी ने, श्याम सुंदर ने राधा जी को स्मरण किया, हम लोग भी राधा जी को स्मरण करें। हे राधा जी, हमारे अपराधों को मत देखना, मेरे अवगुणों को मत गिनना, क्योंकि मुझ में बहुत अवगुण है, मैं बहुत अपराध भी करता हूं। पर हे लाडली जो आपकी शरण में हूं, आपकी गोद में हूं, बस इस बात को याद रखना कि ये जीव मेरे आश्रित है। यदि मेरे अवगुणों को देखोगे तो किसी काल में मेरा कल्याण संभव नहीं है। पर आप अपनी कृपा करुणा के सहारे बस मुझे प्रभु के चरणों तक पहुंचा दो, अपने शरण में रख लो।